बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुश्तरका मुशावरती कमीशन की मीटिंग आज होगी। वर्चुअल मीटिंग में हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत वजीर खारजा एस जयशंकर प्रसाद जबकि बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल मामून करेंगे। मुश्तरका मुशावरती कमीशन की ये छठी मीटिंग है। ज़राए के मुताबिक नदियों के पानी की तकसीम, रोहिंग्या बहरान समेत मुख्तलिफ बाहमी मसाइल इस मीटिंग में ज़ेर बहस आ सकते हैं। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, ये वर्चुअल मीटिंग कब से शुरू हो रही है आज और कितनी अहमियत की हामिल ये मीटिंग मानी जा रही है? बिल्कुल सना, ये काफी अहम मुलाकात है। आपको ये भी बता दें कि कल ही जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भारत को बेस्ट फ्रेंड बताया है, यानी सबसे करीबी दोस्त बताया है। तो इसी बीच आज भारत और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो रही है वर्चुअल फॉर्मेट में, क्योंकि कोविड-19 के चलते लगभग सभी मुलाकातें आजकल ऐसी ही हो रही हैं। आज दोपहर 3 बजे ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान रोहिंग्या का जो मुद्दा है उस पर चर्चा होगी। और वहीं जो वाटर शेयरिंग है 6 नदियों को लेकर, उस वाटर शेयरिंग ड्राफ्ट पर आज चर्चा होगी दोनों देशों के बीच में। और वहीं एनर्जी, कनेक्टिविटी, जो ट्रेड और बॉर्डर पर जो हालात हैं, बॉर्डर पर जो मैनेजमेंट है उसको लेकर भी आज चर्चा होगी। और इसे भारत बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन कहा जाता है। और ये मीटिंग जो है वो विदेश मंत्रियों के स्तर पर होती है, तो जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसमें जॉइंट रिवर्स को लेकर जो JRC कहा गया था तैयार किया जाएगा, जॉइंट रिवर्स कमीशन, उसकी मीटिंग भी जल्द हो सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि जल्द ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में भी बात होगी आने वाले वक्त में। तो जाहिर तौर पर भारत बांग्लादेश के संबंध है वो पहले से ही मजबूत है, लेकिन इसमें अब कैसे आगे सहयोग बढ़ाया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा इन रिश्तों को, उस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी, जाहिर सी बात इस मीटिंग पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए बेहद शुक्रिया।